एक खास बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू आपने किया था जी। ऑडियंस भी ये जानना चाहेंगे कि उस इंटरव्यू का सब्जेक्ट क्या था और क्या आप उनके जवाबों से सहमत हुए थे? देखिए, मोदी जी किसी को इंटरव्यू नहीं देते हैं जी। और उस वक्त तक तो उन्होंने किसी को दिया ही नहीं था। पहला इंटरव्यू उन्होंने मुझे दिया। बहुत सब चैनल्स कोशिश करते रहे, उन्होंने इनकार किया। मैं मोदी जी को बहुत मुखालफत करता था, उनको गाली देता था। मोदी जी ने कहा कि मैं इंटरव्यू इन्हीं को दूंगा क्योंकि ये मेरे ईमानदार मुखालिफ हैं। बाकी चैनल वाले मुझसे पैसे भी मांगते हैं और फिर मेरे खिलाफ भी बोलते हैं। ये आदमी मेरे से कोई ऐसा नहीं करता, ईमानदारी से मेरे खिलाफ है। मैं सिर्फ जो मुझे दिल की बात है मैं कहूंगा। मैंने मोदी जी से कहा कि मैं आपका इंटरव्यू एक शर्त पे करूंगा कि मैं जो चाहूंगा सवाल करूंगा आपसे, और मेरे सवाल सारे होंगे दंगे के ऊपर। 2002 का जो दंगा हुआ था जिसमें 2000 लोग मारे गए थे, मैं उस पर सवाल करूंगा। मैं आपको कटघरे में खड़ा करूंगा, मैं आपसे जिरहा करूंगा और आपको मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। मोदी जी ने कहा मुझे मंजूर है। उनकी एक शर्त थी कि मैं उनका इंटरव्यू चूं कर तू शाया करूं। मैंने कहा मुझे ये मंजूर है, जो आप कहेंगे मैं शाया करूंगा, जो रिकॉर्ड होगा वो मैं शाया करूंगा। और नतीजा ये हुआ कि हमने उनका इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा कि हमें सवाल पहले भेज दो। हमने कहा हम सवाल नहीं भेजेंगे, हम जो चाहेंगे सवाल वहीं पूछेंगे। अच्छा। तो हमने एक्सटेम्पोर उनसे सवाल पूछे, 2002 के दंगे के ऊपर पूछे कि लोग मरे तो क्यों मरे, आप कहाँ थे जब ये कत्लेआम हो रहा था, आप रोक क्यों नहीं पाए, लाशें जो है वो जो जली थी गोधरा में, जो लोग जल के मरे थे, उनकी लाशें पूरी शहर में क्यों घुमाई गई, कैसे घुमाई गई, आप माफी क्यों नहीं मांगते, आप क्यों नहीं समझते कि आप अखलाकी तौर पे तो आप जिम्मेदार हैं क्योंकि आप सरबराह थे हुकूमत के, तो आपको माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा साहब माफी का कोई सवाल नहीं है जी। अगर मैंने गुनाह किया है इतना बड़ा कि 2000 लोगों की मौत का जिम्मेदार हूं तो मुझे माफी नहीं मिलनी चाहिए, मुझे फांसी पे लटका दो। मैंने वही सुर्खी बनाई थी कि अगर मैं गुनहगार हूं तो मुझे फांसी पे लटका दो। तो मोदी जी का वो इंटरव्यू मैंने किया जो कि एक तारीखी इंटरव्यू है, और उसके बाद कभी उन्होंने दंगे पे बात नहीं की किसी से, उससे पहले कभी बात नहीं की। सिर्फ और सिर्फ एक आदमी से बात की है, वो मैं हूँ। एक आदमी के सवालों का जवाब दिया है मेरे। लेकिन कुछ लोगों को लगा कि साहब मैं मोदी साहब का इंटरव्यू करके उन्हें कोई फायदा पहुंचा रहा हूं, तो मोदी साहब को कोई फायदा मैंने नहीं पहुंचाया। लेकिन मोदी साहब जो हैं, मैंने मोदी साहब की तब भी मुखालफत की थी, आज भी करता हूं, कल भी करूंगा। मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी को जब तक तस्लीम नहीं करेंगे कि उन्होंने गलत किया, जब तक तस्लीम नहीं करेंगे कि वो जिम्मेदार हैं अखलाकी तौर पे, कानूनी तौर पे हैं कि नहीं है वो कानून जाने, लेकिन अखलाकी तौर पर मेरी निगाह में वो हैं, और जब तक वो उसकी माफी नहीं मांगेंगे तब तक मुल्क में हालात बेहतर नहीं होंगे। तो उन्हें कबूल करना चाहिए कि मेरी कहीं गलती है जो 2002 के दंगे हुए, और उसकी जिम्मेदारी वो लें, और फिर उसके बाद वो आगे का सोचें कि कैसे मुल्क में मोहब्बत का और एक भाईचारे का माहौल बना सकते हैं। जी जी। तो मेरा सवाल ये था कि आपके जो सवाल थे, क्या उनके जवाब आप उनसे सहमत थे? नहीं, इंटरव्यू करने वाले का काम नहीं होता सहमत असहमत होना। नहीं, मतलब एक राइट होता है कि आपको वो जवाब मिल जाए जो आप चाहते थे। जवाब मिल गया मुझे। मैंने काउंटर क्वेश्चन किए। मैं तो एक सवाल में से 10 सवाल निकालता हूँ, एक जवाब में से 10 सवाल निकालता हूँ। मैं उनमें से नहीं हूँ कि जो बैठ के सीधा साधा सवाल पूछ ले। मैं तो सवाल के अंदर से सवाल बनाता जाता हूँ और जिरहा करता हूँ। मैंने उनसे जिरहा की। अब ये तो कारी का काम है, पढ़ने वाले का काम है बताना है कि मैंने कितना उनको कटघरे में खड़ा किया। जज तो अवाम है। जी जी। मैं तो वो प्रोसिक्यूशन का लॉयर था जिसने उन्हें प्रोसिक्यूट किया, और वो एक जर्नलिस्ट का काम होता है। जर्नलिस्ट का कोई ये हरगिज काम होता नहीं कि वो सहमत या असहमत हो। हाँ, जाती तौर पे पूछे मुझसे जर्नलिस्ट इंटरव्यू से अलग, तो मैं कहूंगा कि मैं मोदी जी की ज्यादातर बातों से असहमत हूँ, मैं उनकी सोच से असहमत हूँ, मैं उनकी राजनीति से असहमत हूँ, मैं उनके नजरियात से मुत्तफिक नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि उन्होंने मुल्क को मुत्तहिद करने के बजाय मुल्क को बांटा है। वो बांटने की और लड़ाने की सियासत कर रहे हैं जो मुल्क के मफाद में नहीं है। जी। आप जैसे जानते हैं कि इलेक्शन का दौर है, एक नज़र आप अगर नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल पर डालना चाहेंगे तो क्या कहेंगे?
मैं ये कहूंगा जो मैंने अभी कहा आपसे कि 5 साल में उन्होंने जो वादे किए थे पूरे नहीं किए। उन्होंने कहा था कि इक्तिसादी हालत बेहतर बनाएंगे, मुल्क की नहीं बनी। उन्होंने कहा था कि 15-15 लाख रुपए सबके काला पैसा जो बाहर है वो वापस आएगा, हर एक के बैंक में 15 लाख आएंगे, ना पैसा वापस आया। 5-15 लाख तो क्या 15 रुपए भी किसी के बैंक में नहीं आए। उन्होंने कहा था कि मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, उन्होंने नौकरियां तो देने के बजाय और छीन ली लोगों की। उन्होंने कहा था कि किसानों की आमदनी दुगनी कर दूंगा, आमदनी दुगनी होने के बजाय आमदनी खत्म हो गई किसानों की। उन्होंने कहा था कि मैं जो करप्शन है उसे खत्म करूंगा, लोकपाल करूंगा अपॉइंट, वो उन्होंने नहीं किया, करप्शन खत्म नहीं हुआ, करप्शन और बढ़ा। उन्होंने कहा था कि मुल्क की जो इक्तिसादी पैदावार है वो दुगनी तिगनी हो जाएगी, नहीं हुई। उन्होंने नारा दिया कि मेक इन इंडिया, यानी हर चीज हिंदुस्तान में बनाएंगे। अब तो वो राफेल जहाज जो हिंदुस्तान में बनने वाला था वो भी बाहर से ही बन के आ रहा है। जो एक उन्होंने इतना बड़ा स्टेचू बनवाया सरदार पटेल का, वो चीन से बनवा के मंगाया पे कि हम स्टेचू नहीं बना सकते अगर सरदार पटेल का, तो लानत है हमारे ऊपर। फिर आप कहेगा मेक इन इंडिया कर रहे हैं। आपने मुल्क को जो वादे किए थे पूरे नहीं किए, और उसको छुपाने के लिए अब आप हिंदू मुस्लिम की सियासत कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद की सियासत कर रहे हैं, शमशान और कब्रिस्तान की सियासत कर रहे हैं, और इससे मुल्क का नुकसान होगा, मुल्क का फायदा नहीं होगा। जी।